तो मैं बना हूँ। अब भविष्य में सभ्यता का विकास होता रहे, राष्ट्र का विकास होता रहे, इसलिए जरूरी है कि मैं भी सामाजिक कार्य करूँ। तो ये जरूरी है, इसलिए किया जा रहा। अन्यथा यदि सामाजिक कार्य नहीं किए जाएंगे तो राष्ट्र और सभ्यता का विकास रुक जाएगा। अब जुड़ने का उसके साथ ही कारण ये था कि बाकी जितनी पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। सम्यक पार्टी पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है। दूसरी बात, आप पार्टी संगठन जो हर चीज को कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी संगठन तय करता है, राष्ट्रपति कौन बनेगा ये पार्टी संगठन तय करता है। और पार्टी संगठन को आप देखिए तो अब तक 11 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हो चुके हैं। उसमें से केवल एक एससी कम्युनिटी के रहे, ओबीसी का एक भी आज तक नहीं रहा। जो है वो शिक्षा है। महात्मा ज्योतिबा फुले जो पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन वित्त गया और वित्त बिन चरमराए शूद्र। एक अशिक्षा ने किए इतने अनर्थ। तो जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी, एक्सेसिबिलिटी गरीबों की नहीं होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक, तो कैसे नागरिक विकास करेंगे? और विकास नहीं करेंगे तो राष्ट्रवाद क्या होगा? बसपा, राजद, जदयू, जदयस है, द्रमुक है, इन सबको ले लीजिए, आम आदमी पार्टी को भी ले लीजिए, टीएमसी को भी ले लीजिए, ये सब एक व्यक्ति या एक परिवार या एक जाति की पार्टियां। पार्टी जो है, अब सम्यक पार्टी की बात करते हैं तो इसका संगठन भी लोकतांत्रिक है और विचारधारा भी लोकतांत्रिक है। संगठन की बात करें, कोई बपौती नीतीश कुमार जी की थोड़े है। जीतन राम मांझी जी ने भी वहां काम किया था जदयू में, तो जदयू पर अधिकार तो उनका भी है, मुख्यमंत्री पद पर भी उनका अधिकार है, तो वो तो विरोध करेंगे ही। और ये सही बात है, उनको बने रहना चाहिए था। फिर एक जगह तभी आएंगे, एकता तभी बनेगी जब लोकतांत्रिक होंगे। यदि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति की पार्टी चलाएंगे तो एकता नहीं बननी। सपा में तो एक जाति के लिए लोकतंत्र नहीं है, तो ये कहां से लोकतांत्रिक हैं? हालांकि इनके कुछ मुद्दे, सपा के तो भी नहीं है, बसपा के कुछ मुद्दे लोकतांत्रिक थे। वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी। उनके संगठन में लोकतंत्र नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, राजद हो, जदयू हो, द्रमुक हो, इनमें लोकतंत्र नहीं है। कहा था कि हम न्यूनतम 50% पदों पर रखेंगे, वंचित समाज के ओबीसी, एससी, एसटी को रखेंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन आज तक आप खड़गे जी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं जानते होंगे। लल्लू जी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। इन दो नामों के अलावा आप नहीं बता सकते कि ओबीसी, एससी, एसटी का कोई कांग्रेस संगठन में ठीक पद पर हो। और खड़गे जी भी है, उनकी हालत आप देख लीजिए। कभी उनके साथ सम्मान से 20 नेता बड़े बड़े होते बसपा में, और मायावती जी को बचाने के लिए वो सब काम करते। 20 होते तो एक जेल में जाता या कहीं फंसते तो 19 तो बचाते, इनको ही फायदा होता। इसलिए डेमोक्रेसी रहनी जरूरी है, ताकि भाजपा या कांग्रेस जब केंद्र की सत्ता में हो, वही सामाजिक न्याय किए जा रहे हैं सारा। उत्तर प्रदेश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी क्या? वो राष्ट्र भारत के निवासी नहीं है क्या? तमिलनाडु के ही निवासी हैं। उनकी जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र के प्रति है।